सॉरी या बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो OSCP में चेंज हुए हैं। अभी OSCP ने 1 दिसंबर में लॉन्च किए हैं चेंजेस, उसके बारे में बात करेंगे। और जिन लोगों को नहीं पता OSCP क्या होता है, तो OSCP होता है ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल। ये एक जो काली लिनक्स है उसी पर बेस्ड एक पेन टेस्टिंग का कोर्स होता है। जब आप इसे OSCP कर लेते हैं बहुत ज़्यादा डिमांडिंग सर्टिफिकेट है, आपको जॉब मिलना बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली ईजी हो जाता है। इसको सर्टिफिकेट को करने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में डिमांड है। हालांकि इंडिया में CH अभी भी बहुत ज़्यादा चलता है, लेकिन अगर बाहर कहीं आप देखेंगे फॉरेन में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो OSCP आपके लिए परफेक्ट है। तो आज हम OSCP के जो चेंज पॉइंट्स हैं उन्हें देखेंगे। मैं ऐसा होप करके चल रहा हूँ कि आप सबको OSCP के बारे में बेसिक आइडिया होगा अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि चेंज की वीडियो आप तभी देखेंगे जब आपको पता होगा OSCP क्या। अगर आपको नहीं पता तो ये सिंपल सा एक प्रकार का एग्जाम है और आप इसके बारे में डिटेल आप गूगल करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले चेंज की बात कर लेते हैं। हम सिंपल भाषा में देखेंगे चेंज कैसे। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप OSCP की जो उसकी ऑफेंसिव सिक्योरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाकर आप देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है एक ब्लॉग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं OSCP के पैटर्न में क्या चेंज हुआ है। तो देखिए पैटर्न में एक बेसिकली देखें तो वो कोई चेंज नहीं हुआ है। वही 100 पॉइंट्स आपको गेन करने, 100 पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे। गेन करने के लिए आपको 4 मशीन्स दी जाएगी जिनको आपको एक करके दिखाना है। पहले 5 दी जाती थी 20 पॉइंट्स की, लेकिन अब चेंज हो गया थोड़ा सिस्टम। आपको 100 पॉइंट्स ही मिलेंगे, लेकिन आपको उन पॉइंट्स में से कुछ ऐसी मशीन्स मिलेगी जो 60 पॉइंट्स है, उनमें 3 मशीन मिलेगी। उन 3 मशीन में आप अगर उनका लो प्रिविलेज यानी आप उसे हैक कर लेते हैं लेकिन रूट एक्सेस नहीं ले पाते हैं, लेकिन सिर्फ नॉर्मल एक्सेस ले पाते हैं, तो उनके 10 पॉइंट्स मिलेंगे। आप मान लीजिए आपको 3 मशीन दी गई है 60 पॉइंट्स के लिए, तो आप पहले तीनों को ही हैक कर लिया, लेकिन आपने तीनों का अगर रूट एक्सेस नहीं ले पाएगा तो आपको 30 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप तीनों का ही रूट एक्सेस ले लेते हैं तो आपको 30 नंबर अलग मिल जाएंगे। यानी एक मशीन 20 नंबर की होगी, 10 पॉइंट्स होंगे वो उसके लो प्रिविलेज के लिए होंगे, और बाकी के जो 10 पॉइंट्स होंगे वो हाई प्रिविलेज या रूट एक्सेस के लिए होंगे। तो ये 60 पॉइंट्स तो कवर हो ही जाएंगे। लेकिन अगर हम आगे बात करें, अगले पॉइंट्स पे बात करें, जो बड़ा चेंज हुआ है इससे OSCP के एग्जाम में, जिसके कारण ये अभी काफ़ी वायरल भी हो रहा है कि आखिर OSCP ने इतना बड़ा चेंज लाया है, इसीलिए लोग इस पर वीडियोज़ भी बना रहे हैं, वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। वो है बफर ओवरफ्लो की लिमिटिंग कम करना और एक्टिव डायरेक्टरी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करना अपने कोर्स में। अभी 40 पॉइंट्स आपको एक्टिव डायरेक्टरी के लिए आपको डेडिकेटेड कर दिए गए हैं। अब वो 40 पॉइंट अगर आपको गेन करना है तो आपको एक्टिव डायरेक्टरी सीखनी ही पड़ेगी, आपके पास और कोई चांस नहीं है। पहले क्या होता था, बफर ओवरफ्लो के 25 की एक अलग से मशीन आती थी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, बफर ओवरफ्लो अगर आपका क्लियर है तो आप 25 पॉइंट्स ले सकते हैं। लेकिन अब बफर ओवरफ्लो को घटा दिया गया है। काली लिनक्स की जो ब्लॉग लिखा है उसने, जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी, उसमें साफ लिखा गया है कि इट मे बी पॉसिबल कि आपको बफर ओवरफ्लो की कोई भी लैब ना मिले। आपको जब आप कर रहे होंगे, आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तब सब ये हो सकता है कि आपको एक भी लैब ना मिले उसकी। तो बफर ओवरफ्लो की घटाया गया है, जबकि AD को बहुत ज़्यादा, एक्टिव डायरेक्टरी को बहुत ज़्यादा बूम दिया गया है। 40 पॉइंट्स के लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। अब आप मान लीजिए एक्टिव डायरेक्टरी में आपको एक डोमेन दिया जाएगा, 2 क्लाइंट देने, अब वो आपको फुल एक्सप्लॉइटेशन करना ही पड़ेगा उसका। अगर आप उसका हाफ में छोड़ देते हैं, ऐसा कुछ नहीं, एक को क्लाइंट को कर लिया आपने एक्सप्लॉइट, दूसरे को नहीं कर पाए, तो उसके कोई पॉइंट्स नहीं मिलने। आपको फुल एक्सप्लॉइटेशन करना ही पड़ेगा, तभी आपको इसका पॉइंट मिलेगा। अगर आपको OSCP करना है तो आपके लिए एक्टिव डायरेक्टरी ज़रूरी है, मस्ट है सीखना। तो अगर आप इस तरफ जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि एक्टिव डायरेक्टरी आपको करनी ही पड़ेगी। अगला जो है कि हम बोनस की बात कर लेते हैं। इसमें एक बोनस सिस्टम भी है लाया गया। उनमें लोगों ने क्या सोचा है कि हम 60 तो पॉइंट्स वैसे ले लेंगे, जैसे पहले हम एग्जाम पैटर्न से लेते थे मशीन्स को एक करके उनका रूट प्रिविलेज लेकर, और 10 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। वो है अब बोनस है। जो बोनस का क्या क्राइटेरिया है इसका, कि अगर आपको कोर्स दिया जाता है PWK वाला, पेन टेस्टिंग विद काली, उसका जो अगर आप 10 मशीन्स सॉल्व करके विद राइटअप्स या फिर डॉक्यूमेंटेशन आप भेजते हैं रिपोर्ट को, तो आपको 10 पॉइंट्स बोनस के मिलते हैं। लेकिन वो बोनस पॉइंट्स में भी एक छोटा सा ट्विस्ट है। आपको उन बोनस पॉइंट्स में जब आप 10 मशीन्स भेज रहे होंगे सॉल्व करके, तो उनमें भी एक एक्टिव डायरेक्टरी मशीन आपको इन्वॉल्व करनी होगी, तभी आपको वो पॉइंट्स मिलेंगे। तो कुल मिला के बात यह है, आपको एक AD तो सीखना ही पड़ेगा। एक्टिव डायरेक्टरी सीखने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेरा मानना है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स भी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसके कोर्स के लिए सीखें आप, या फिर आप ज़बरदस्ती सीख रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है, इसीलिए इसमें ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने इसे ऐड किया है। इसमें आने वाले ज़माने में आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को देख लीजिए जो विंडोज़ पर रन कर रही है और 98 से 99% तक AD यूज़ कर रही है। ठीक है, तो हमारे कॉलेज में भी AD यूज़ हो रहा है, यहाँ पे मैंने देखा है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन आज AD का यूज़ कर रही है।
तो आपको इसे एक्सप्लॉइटेशन करना, आपको इसमें खामियां ढूंढना आना चाहिए, तभी आप एक प्रो लेवल की जॉब पा सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं साइबर सिक्योरिटी में। तो अगर आप OSCP के लिए जा रहे हैं तो एडी की एक अच्छी तैयारी करके जाएं, ये मेरा यही मानना है। तो अब बात कर लेते हैं आखिर ये चेंजेस अप्लाई कब हो रहे हैं। तो ये चेंजेस 11 जनवरी 2022 को अप्लाई हो रहे हैं। ऑफिशियली लिखा भी है उस ब्लॉग में, और ऑफिशियली उसने जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी उसने ऑफिशियली कहा भी है कि 11 जनवरी से ये अप्लाई हो जाएंगे 2022 में। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर आपका एग्ज़ाम इससे पहले है तो आपको बफर ओवरफ्लो मिल सकती है मशीन, और एडी की वैल्यू उसमें नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर आपने कोई शेड्यूल किया है, इसके बाद अगर आप OSCP का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि एडी आपको बहुत अच्छी तरीके से करके रखनी है। और बाकी सब तो आप कर ही लेंगे, उतना ज़्यादा पैटर्न में चेंज नहीं हुआ है। जो पहले पॉइंट्स हैं वो तो आप CTF स्केल के वैसे भी कुछ कर लेंगे, लेकिन इसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। यू आर रियली पैशनेट अबाउट नॉलेज एंड वन डे you will be success. Make sure you subscribe this channel for cybersecurity and ethical hacking content. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.